आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन यूनिक पर। प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम उसका जवाब बताएंगे और उन व्यूअर का भी नाम बताएंगे जिन्होंने इसका सही जवाब दिया था। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1757, 1857, 1909, 1919। राइट ऑप्शन है बी 1857। यह हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें मंगल पांडे की भूमिका बहुत ज्यादा थी। माना जाता है कि इस आंदोलन का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। कहा जाता था कि जो कारतूस दिया जा रहा था उस पर सूअर और गाय की चर्बी का लेप लगा था। उस कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए मुंह का लगाना जरूरी था। इससे हिंदू और मुसलमानों के धर्म भ्रष्ट होने का खतरा था। इस घटना से पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 2, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1750, 1820, 1870, 1890। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1870। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इस गीत को उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस गीत को बहुत गाया गया। थर्ड क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब और कहां की गई? 1885 मुंबई में, इसका पहले नाम बंबई था। 1701 कोलकाता में, 1857 दिल्ली में, 1909 पंजाब में। राइट आंसर है ए 1885 मुंबई में। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1905, 1906, 1907, 1908। राइट ऑप्शन है बी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन 1905, 1906, 1907, 1908। राइट ऑप्शन है ए 1905। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा किया गया था। इस प्रकार बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, एक हिंदू बहुल क्षेत्र और एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र। यह फूट डालो शासन करो नीति के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके द्वारा भारत माता का चित्र बनाया गया? ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है बी अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1905 में भारत माता की छवि बनाई और इनके इस चित्र ने राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के आधार पर हुआ? ऑप्शन 1906, 1907, 1908, 1909। राइट आंसर है बी 1907। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल विचारधारा के आधार पर हो गया। नरम दल के नेताओं का मानना था कि आजादी केवल विनम्रता और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए मिल सकती है, जबकि गरम दल वालों का मानना था कि आजादी केवल हिंसा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन 1911, 1910, 1909, 1919। राइट ऑप्शन है ए 1911। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी स्वदेश कब लौटे? ऑप्शन है 1914, 1915, 1917, 1918।
राइट ऑप्शन है बी 1915। इससे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां उन्होंने करीब 2 दशक बिताए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1912, 1913, 1914, 1915। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1914। यह युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया था, जिसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहां चलाया? ऑप्शन खेड़ा गुजरात, चंपारण बिहार, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी चंपारण। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कुल 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिसमें से पहला चंपारण बिहार में था, दूसरा उन्होंने खेड़ा में चलाया जो कि गुजरात में था, और तीसरा उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? ऑप्शन है 1918, 1919, 1939, 1945। राइट ऑप्शन है ए 1918। इस युद्ध में धुरी राष्ट्र की हार हुई और मित्र राष्ट्र की जीत हुई, जिसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे, जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस कानून को काला कानून का नाम दिया गया? ऑप्शन है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, रॉयल्ट एक्ट, सहायक संधि, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी रॉयल्ट एक्ट। रॉयल्ट एक्ट 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा अफरा तफरी में बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी कारण इस कानून का विरोध किया गया और इसे काला कानून का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ऑप्शन चंपारण विद्रोह, चोरी चोरी की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉयल्ट एक्ट का विरोध। राइट ऑप्शन है बी चोरी चोरी की घटना। यह घटना फरवरी 1922 में घटी थी, जो कि गोरखपुर के एक स्थान चोरी चोरा नामक जगह पर एक भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें करीब 22 से 24 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 15, काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को कब लूटा? ऑप्शन है 5 अगस्त 1924, 7 अगस्त 1926, 8 अगस्त 1927, 9 अगस्त 1925। राइट ऑप्शन है डी 9 अगस्त 1925। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां का नाम महत्वपूर्ण था और इन चारों को फांसी दे दी गई थी। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था कि इस खजाने को लूटकर हथियार खरीदा जाए ताकि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी शक्ति मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 16, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928, 1927, 1919, 1909। राइट आंसर है ए 1928। साइमन कमीशन का भारत में बहुत जोरदार विरोध हुआ, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सारे के सारे अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय का नाम शामिल नहीं था, जबकि पहले इसके लिए वादा किया गया था कि इसमें भारतीय भी शामिल होंगे। इसी कारण भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा लगाया। क्वेश्चन नंबर 17, किस ब्रिटिश विद्रोह के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? रॉयल्ट एक्ट का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण आंदोलन। राइट आंसर है बी साइमन कमीशन का विरोध। इस दौरान लाठी चार्ज में उनकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी ने डांडी पहुंचकर कब नमक कानून को तोड़ दिया? ऑप्शन 4 अप्रैल 1930,
5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930। राइट ऑप्शन है सी, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने साबरमती से डांडी यात्रा कब आरंभ की थी? 10 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1930। राइट ऑप्शन है सी, 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने नमक पर लगाए गए कर के विरोध में यह यात्रा शुरू की, जिसे डांडी यात्रा या नमक यात्रा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? ऑप्शन है 1920, 1930, 1935, 1942। राइट ऑप्शन है बी, 1930। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। क्वेश्चन नंबर 21, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929, 9 अप्रैल 1929, 10 अप्रैल 1929, 11 अप्रैल 1929। राइट आंसर है ए, 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका और आजादी के नारे देते हुए गिरफ्तारी दे दी। क्वेश्चन नंबर 22, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? 14 जनवरी 1931, 20 फरवरी 1931, 23 मार्च 1931, 25 अप्रैल 1931। राइट ऑप्शन है सी, 23 मार्च 1931। इन तीनों को 23 मार्च 1931 के दिन शाम के वक्त 7:33 पर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 23, किस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया? ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट, गोलमेज सम्मेलन सेकंड, गांधी इरविन समझौता, उद्देश्य प्रस्ताव। राइट आंसर है सी, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 के दिन महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ और इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार किसने सामने रखा था? ऑप्शन चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल अयूब खान, परवेज मुशर्रफ। राइट ऑप्शन है ए, चौधरी रहमत अली। 1933 में सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का विचार सामने रखा था। क्वेश्चन नंबर 25, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? ऑप्शन गांधी और नेहरू जी के बीच, गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। राइट आंसर है बी, गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट के तहत महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच अनुसूचित जाति के लोगों की राजनीतिक भागीदारी पर सहमति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार का गठन हुआ? 1909 का मार्लो मिंटो सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1942 क्रिप्स मिशन। राइट ऑप्शन है सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1939, 1940, 1945, 1949। राइट ऑप्शन है ए, 1939।
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई, जो कि 1945 तक चला, लगभग 6 साल। इस युद्ध में भी मित्र राष्ट्र की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। उनके गुप्त नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। क्वेश्चन नंबर 28, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग का संकल्प पास किया गया? भारतीय संविधान, पाकिस्तान, राजनीति में आरक्षण, भारत छोड़ो आंदोलन। राइट ऑप्शन है बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत किस प्रस्ताव के साथ आया? ऑप्शन प्रांतीय शासन, संविधान सभा, पाकिस्तान बंटवारा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? हम होंगे कामयाब, करो या मरो, जय जवान जय किसान, अंग्रेजों भारत छोड़ो। राइट ऑप्शन है बी, करो या मरो। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए करो या मरो का नारा दिया था, क्योंकि इस समय अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमजोर थी। क्वेश्चन नंबर 31, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, रामचंद्र। राइट ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने दावा किया कि अगर सभी भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो मात्र 1 वर्ष में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉल्ट एक्ट, दांडी यात्रा, चोरी चोरा। राइट आंसर है डी, चोरी चोरा। इस दौरान लोगों की एक भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें करीब 22 से 24 पुलिसकर्मी मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, आंध्र प्रदेश की गुमेड़ पहाड़ी के आदिवासियों के नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र, अल्लूरी सीताराम राजू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। राइट ऑप्शन है बी, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू एक चमत्कारी व्यक्ति माने जाते थे। लोगों का मानना था कि इन्हें कोई हथियार छू नहीं सकती, ये बीमार से बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, और इन्हें अच्छा खासा खगोल शास्त्र का ज्ञान भी था। क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिवेशन के तहत कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की? लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, पंजाब अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन। राइट ऑप्शन है ए, लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग पर सहमति बनी। क्वेश्चन नंबर 35, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी और अंबेडकर, शौकत अली और मोहम्मद अली, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किसके नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया? महात्मा गांधी और अंबेडकर, नेहरू जी और सरदार पटेल, नेहरू और बाबा रामचंद्र, नेहरू और अल्लूरी सीताराम राजू। राइट आंसर है सी, नेहरू और बाबा रामचंद्र। 1920 में नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया, और कुछ ही समय में अवध में लगभग ऐसी 300 और संगठन बन गए। क्वेश्चन नंबर 7, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? हिंसा के माध्यम से जीत प्राप्त करना, 2 देशों के मध्य जीत, सत्य के लिए आग्रह करना, इनमें से कोई नहीं।
राइट ऑप्शन है सी, सत्य के लिए आग्रह करना। इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने 3 जगहों पर सत्याग्रह चलाया और तीनों में जीत प्राप्त की, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? ऑप्शन, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, फूट डालो शासन करो नीति के कारण, पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने के लिए। राइट ऑप्शन है डी, भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय अखबारें राष्ट्रवाद को ज्यादा बढ़ावा देती हैं, इससे कभी भी हिंसा फैल सकता है। इसी कारण उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने की कोशिश की, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से अखबारों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, मद्रास के नटेशी शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? आनंदमठ उपन्यास, राज्य पुनर्गठन, द फोकलस ऑफ सर्दर्न इंडिया, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, द फोकलस ऑफ सदर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, 1920 में किस अधिवेशन के तहत असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ? कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, चेन्नई अधिवेशन। राइट ऑप्शन है ए, कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? 1946, 1945, 1944, 1942। राइट ऑप्शन है डी, 1942। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब और कहां की गई? ऑप्शन, 1928 कोलकाता, 1928 नागपुर, 1928 दिल्ली, 1928 कानपुर। राइट ऑप्शन है सी, 1928 दिल्ली। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक के दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी आर्मी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 43, किस एक्ट के तहत मजदूरों को बिना इजाजत अपने घर व गांव जाने की इजाजत नहीं थी? रॉल्ट एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगान में कार्य करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत अपने गांव और शहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई? 1922, 1923, 1924, 1925। राइट ऑप्शन है सी, 1924। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के गुम्मेड़ पहाड़ी आदिवासियों के नेता थे। इनके नेतृत्व में आदिवासियों ने गुरिल्ला युद्ध चलाया। आखिरकार 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 45, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। राइट ऑप्शन है डी, वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में एक किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और जिसमें कामयाबी प्राप्त की, जिस कारण गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम से संबोधित किया। तब से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, औपनिवेशिक शासन के दौरान जिन मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज आदि स्थान पर ले जाते थे, इन मजदूरों को क्या कहा जाता था? बंधुआ मजदूर, बेगार मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, बेरोजगार मजदूर। राइट ऑप्शन है सी,
गिरमिटिया मजदूर। क्वेश्चन नंबर 47, विद्रोह का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पिकेटिंग, सत्याग्रह, आक्रोश, सत्य के लिए आग्रह। राइट आंसर है ए, पिकेटिंग। क्वेश्चन नंबर 48, खिलाफत समिति का गठन कब और कहां किया गया? ऑप्शन है 1918 दिल्ली, 1919 मुंबई, 1920 कोलकाता, 1921 कानपुर। राइट ऑप्शन है बी, 1919 मुंबई। पहले इसका नाम बंबई था। अब हम कुछ नारे देखेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। इसी प्रकार नेक्स्ट नारे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था। चंद्रशेखर आजाद का नारा, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वह पानी है। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह का नारा, इंकलाब जिंदाबाद। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो नारा दिया, सत्यमेव जयते। मोहम्मद इकबाल का नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज का सवाल, आजादी की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी जी कहां पर थे? दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर, कानपुर। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगली वीडियो में व्यूअर का नाम जरूर बताएंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आराम शाह की मृत्यु के बाद 1211 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश, और सही जवाब दिया है कोमल गुप्ता जी ने, अध्ययन पाठशाला, लक्ष्मी जी ने और नितेश सिंह जी ने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।